इस कार्यक्रम के प्रायोजक Onyx टेलीविजन, झकास नील से झकास। नमस्कार, मैं हूं सुधा पांडे और एक बार फिर हाजिर हूं महिलाओं से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के साथ लेकर आपके अपने प्रोग्राम को, जिसका नाम है आधी आबादी बात नारी की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम महिलाओं से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे आज के एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं कितनी सशक्त हैं देश में आज महिलाएं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे CSR की डायरेक्टर डॉक्टर रंजना कुमारी से। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का फील्ड किस तरह लुभा रहा है महिलाओं को, कुछ संस्थाएं महिला सशक्तिकरण के लिए किस तरह कर रही हैं प्रयास, साथ ही टेक्नोलॉजी की फील्ड में महिलाएं किस तरह कर रही हैं प्रगति, और आपको ले चलेंगे एक ऐसे इवेंट में जिसके जरिए निखारा जा सकता है लड़कियों की पर्सनैलिटी को। चलिए अब बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। इंसान के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है, लेकिन बात अगर ग्रामीण इलाकों में रहने वाली लड़कियों की जाए तो उनकी शिक्षा की स्थिति काफी दयनीय है। इसी बात को देखते हुए कुछ संस्थाएं सामने आई हैं और उनके सशक्तिकरण के लिए बेहद सराहनीय कार्य भी कर रही हैं। तो आइए देखते हैं इस पर हमारी एक रिपोर्ट। पहले जहां छोटे शहरों और कस्बों की लड़कियों के लिए हायर एजुकेशन पाना एक सपने की तरह था, वहीं आज ये न सिर्फ स्कूली शिक्षा पा रही हैं, बल्कि इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर रही हैं। और इसका जरिया बने हैं इन जगहों पर खुलने वाले कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट जो पढ़ाई से लेकर उनके रहने तक की सारी व्यवस्था बखूबी कर रहे हैं। ऐसे सिटी में टेक्निकल कॉलेज बनाने से फ़ायदा ये है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान इज़ कंसिडर्ड एज इन कि गर्ल्स को इतनी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती। तो जो डिफरेंट सिटीज़ से आते हैं तो यहाँ पर पूरा एनवायरनमेंट दिया जाता है टेक्निकल का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीचर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एजुकेशन में कोर्स स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। डीम्ड यूनिवर्सिटी तो डेफिनेटली जो लेवल है, टेक्निकल लेवल है, वो बहुत अच्छा है। प्लस फैसिलिटी, नॉलेज, एजुकेशन फैसिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं, लैब्स है, टीचर्स पूरा टाइम देते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह, एवरीथिंग। इस देश में सिर्फ महिलाओं के लिए बहुत कम संस्थाएं हैं इस तरह का, एंड आवर फोकस इज टुवर्ड्स एम्पावरमेंट एज वेल एज फुल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट of our girls, those who are coming here, so that they can play a very vital role in building a very meaningful society. ये इंस्टीट्यूट स्कूली शिक्षा के साथ साथ इंजीनियरिंग, MBA जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। लगभग 4000 छात्राओं को शिक्षा दे रहा ये इंस्टीट्यूट एक्सक्लूसिवली गर्ल्स के लिए है। बेहद हाई सिक्योरिटी वाले इस इंस्टीट्यूट में छोटी जगहों के पेरेंट्स भी लड़कियों को आसानी से भेज देते हैं। छोटे शहर से अगर लड़कियों के पेरेंट्स नहीं भेजते हैं तो उसकी वजह यह है कि वो उनको लगता है कि को एजुकेशन में गर्ल्स सेफ़ नहीं होती हैं। सो यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी है, सिर्फ गर्ल्स इंस्टीट्यूट है, इसलिए इस जगह पे अगर सिर्फ गर्ल्स इंस्टीट्यूट खुल रहा है तो ये सभी के लिए बेनिफिशियल है। राजस्थान जैसे स्टेट में जहाँ पर फीमेल रेशियो बहुत कम है और वहाँ पर फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करना, उन्होंने इस इंस्टीट्यूट को बना के एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आगे सेट किया है। एंड आई एक्सपेक्ट कि आगे बहुत सारे अच्छे लोग आएँ और गर्ल्स के एजुकेशन की सहायता में कुछ मदद करें। हमारे पास यहाँ पे एक स्कूल है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, एक MBA इंस्टीट्यूट है और एक डिग्री कॉलेज है। लड़कियों की इंस्टीट्यूशन होने का बेसिक पर्पस यहाँ पर यह है कि लड़कियाँ काफ़ी समय से एक समाज के एक दुर्बल वर्ग के रूप में जानी जाती थी, पर वो दुर्बलता आज के समाज के लिए एक हानिकारक ही होगी। अगर देश को तरक्की करना है तो लड़कियों को भी लड़कों के साथ में, फीमेल्स को भी मेल्स के साथ में कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ना चाहिए। तो उसी एम को लेके ये इंस्टीट्यूशंस 1989 में शुरू हुआ। ग्रीन एनवायरनमेंट के साथ साथ 24 घंटे उपलब्ध मेस और साथ ही आज की एक खास जरूरत इंटरनेट के लिए वाईफाई सिस्टम जैसी जरूरी सुविधाएं भी यहाँ मुहैया करवाई जाती हैं। इसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हॉर्स राइडिंग, टेनिस, इंग्लिश स्पीकिंग, सेमिनार्स, ग्रुप डिस्कशंस जैसी चीजों पर भी खासा ध्यान दिया जाता है, ताकि ये लड़कियां कंपटीशन के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। जितनी भी फैसिलिटीज़ हमको मिल रही हैं, बीट इंटरनेट, बीट जो इलेक्ट्रिसिटी है या एनीथिंग एट ऑल, शुरू से लेके एंड तक आपको हर चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रोवाइड किया है इंस्टीट्यूट ने।
तो आई थिंक इससे बेटर एनवायरनमेंट किसी की भी पर्सनल ग्रोथ के लिए नहीं मिल सकता कहीं पर। अबाउट द सेशन, जैसे साल भर का जो रहता है, छुट्टियों के बाद बच्चे आते हैं, फिर उनको दोबारा से वो फेस करनी पड़ती हैं प्रॉब्लम्स, तो वो लगातार हमारा यही रहता है गोल कि बच्चे काउंसल्ड होते रहें अच्छी तरह, और यहाँ पे जितनी तरह अच्छी तरह वो एडजस्ट होते हैं उतनी अच्छी तरह वो परफॉर्म करते हैं, और आगे उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बहुत बेहतर हो पाती है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में वी हैव गॉट facilities for all types of sports of international standards like volleyball, lawn tennis, basketball. I think cricket also we have, and all facilities are there of international standard. Our lawn tennis court is of international standard. We have just started with one and we'll make more. We have facilities for horse riding, which is very rare. बहुत सी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं, टेनिस, इक्वेस्ट्रियन वगैरह वगैरह। उसके बाद जो इंस्टीट्यूट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक बेहतरीन वर्ल्ड क्लास के इंफ्रास्ट्रक्चर तरह है। हमारे पास जो भी टॉप टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स में जो चीज़ें होती हैं, जो फैसिलिटीज़ होती हैं, वो हमारे पास हैं। जैसे वाईफाई, हमारे पूरे कैंपस में वाईफाई नेटवर्क है, मतलब कि आप कहीं भी आप अपना इंटरनेट को आप यूज़ करना चाहते हैं, आप अपना लैपटॉप खोल लीजिए एंड यू आर थ्रू ऑन द इंटरनेट। देश के एक पिछड़े लेकिन महत्वपूर्ण वर्ग यानी महिलाओं को आगे लाने के लिए इन संस्थाओं का प्रयास काबिले तारीफ तो है ही, जो देश की प्रगति के साथ साथ महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देता नजर आता है।